आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय वह है दृश्य, दृष्टि और दृष्टा। बहुत सुंदर त्रिवेणी है। मैंने पहले भी बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी का बहुत ऊंचा स्थान है, क्योंकि त्रिवेणी के द्वारा निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, नवनीत निकलता है, जीवन के लिए सार्थक तथ्य बाहर आते हैं, सूत्र बाहर आते हैं, टिप्स बाहर आते हैं और हमारे जीवन की एक दिशा बदलते हैं, दृष्टि बदलते हैं। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम, ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा जमुना सरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा, हे गे उपाधे, दे ध्यान ध्याता। और ध्यान ध्याता और दृष्टि, कितनी कितनी सैकड़ों तरह की त्रिवेणियाँ हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर मौजूद है। वो हमारे जीवन का निष्कर्ष निकालती है, जीवन को उत्तम बनाती है। तो आज की ये त्रिवेणी दृश्य, दृष्टि और दृष्टा आपको वह उपदेश, सूत्र, परिणाम, नवनीत, अमृत देने वाली है। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। यह एक अति उत्तम संगत है। अगर हम इसको समझ गए, यानी शाश्वत सुख की नींव लगेगी, यानी कि आने वाले जन्मों में हम अपने सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करके जो पुरुषार्थ की अल्टीमेट स्थिति है, जिसको केवल दर्शन, केवल ज्ञान कहते हैं, उसकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं दृश्य से। दृश्य का अर्थ होता है खुली आँख से जो दिखाई देता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने कैमरा है, ट्यूबलाइट है, कमरा है, वह दृश्य दिखाई देता है। और हम किसी हिल स्टेशन पर जाके खड़े हो जाते हैं तो पहाड़, चारों तरफ हरियाली हरियाली, मोर नाच रहे हैं और पक्षी चहचहा रहे हैं और पशु इधर से उधर भाग रहे हैं, नाच रहे हैं। नदी कलकल बह रही है, झरना बह रहा है, उसमें हंस तैर रहे हैं। चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है। ऐसे वातावरण में कोई व्यक्ति मौन रह करके वह प्रकृति को निहारे, वो सारा दृश्य है। ऐसे दृश्य को निहारने वाला, प्रकृति को निहारने वाला ईश्वर के दर्शन करता है। इसीलिए लोग हिल स्टेशन पर जाते हैं और हिल स्टेशन पर जाकर के और वो जो है वो आनंद की अनुभूति करते हैं, रिलैक्स होते हैं। वो सारा दृश्य है। देखिए, मैं देख कैसे रहा हूँ, क्योंकि मेरी आँख के अंदर रेटिना सही है, दृष्टि सही है। अगर रेटिना फूटा हुआ है
तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात सूरदास होता है, उसको कभी दिखाई नहीं देता है। वो दृश्य कैसे देखे, दृष्टि ही नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यानी कि आप दृष्टि बदल दो, आपकी सृष्टि बदल जाएगी। आप दिशा बदल दो, आपकी दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दो, नज़रिया बदल जाएगा। हम यही आज प्रूव करने वाले हैं। तो देखिए, दृष्टि वह है जिससे दृश्य देखा जाता है। मैंने रेटिना की बात कही, ये तो एक भौतिक चीज है जो आँख में होनी चाहिए। देखिए, पावर हाउस है जो बिजली जनरेट करता है, वहाँ से तार खींचे जाते हैं और उस तार के बाद में ट्यूबलाइट क्या, बल्ब क्या, और आपका लैपटॉप क्या, आपका माइक क्या, जितने भी बिजली के यंत्र है, पावर हाउस स्टार्ट होते ही वो बिजली से जुड़ा हुआ है, तो सभी चमकने लगते हैं, सभी बोलने लगते हैं, सभी चहकने लगते हैं। क्यों चहकते हैं? क्योंकि पावर हाउस चला गया। अब पावर हाउस को बंद कर दिया जाए, एकदम रात के समय अंधेरा छा जाता है, ब्लैकआउट हो गया। तो भाइयों देखिए, ब्लैकआउट कैसे हुआ? पावर हाउस बंद हो गया। वो पावर हाउस है, हमारा दृष्टा है, वो भीतर विराजमान प्रभु है, वो द्रव्य आत्मा, वो हमारा मूल आत्मा, वो हमारा ईश्वर, परम पिता, परमेश्वर, भगवान, वो हाजिर है। तो मैं बोल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आंखें टिमटिमा रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ। वो नहीं है तो राम नाम सत्य है। ये सोहन राज रूपी इस शरीर को शमशान ले जाके जला दिया जाएगा। तो भाइयों और बहनों, जो दृष्टा है वह पावर हाउस है। दृष्टा दृष्टि देता है, दृष्टि से दृश्य दिखाई देता है। तो ये तो सारी भौतिक बातें हो गई, व्यवहार जगत की बातें हो गई। अब मैं थोड़ा आपको भीतरी जगत में ले जाता हूँ कि भीतरी जगत के अंदर साम्राज्य प्रभु का है। जो मैंने पावर हाउस की बात कही है, वो हमारा आध्यात्मिक पावर हाउस भीतर है, प्रभु भीतर है, आत्मा भीतर है, पावर हाउस भीतर है, और वही इस पूरे शरीर की 60 खरब कोशिकाओं को बिजली यानी शक्ति पहुंचाता है। 60 खरब कोशिकाओं को पहुंचाने वाला, दृष्टि देने वाला वह दृष्टा है, और उसी से हम दृश्य देखते हैं, उसी से हमारा यह दृश्य रूपी शरीर चलता है। और 60 खरब कोशिकाओं को वो ब्लड के रूप में भोजन पहुंचाता है। वह दृष्टा है। दृष्टा नहीं हो, ब्लड नहीं चलेगा, ब्लड नहीं चलेगा, कोशिकाओं को खुराक नहीं मिलेगी, और ये शरीर मृतवत होकर के जला दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, ये दृष्टा बना। दृष्टा मुख्य होता है, और दृष्टा से दृष्टि बनती है, यानी कि वो दृष्टि जो है वो मुख्य बात हो गई। दृष्टा देखिए, हमारा शुद्ध आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर जो दृष्टा है, वह अजर अमर अविनाशी परमानेंट है, लेकिन वह अक्रिया है। वह कोई क्रिया नहीं करता। जब क्रिया नहीं करता तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन उसकी प्रेजेंस मुख्य होती है। उसकी प्रेजेंस पावरफुल की प्रेजेंस पावर देने से ही पूरा शहर जगमगाता है। तो इसीलिए उसकी मात्र प्रेजेंस है, और उसकी प्रेजेंस से जो है दृष्टि बनती, वो मुख्य है।
इसीलिए हमारा जो सनातन सत्य कार्यक्रम क्या है, हम आपको वो बताना चाहते हैं। सनातन सत्य का अर्थ होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो है वो सारी सृष्टि की सार्वभौम सत्ता, सारे सृष्टि की अल्टीमेट रियलिटी बताना चाहते हैं, और उस अल्टीमेट रियलिटी से जुड़े हुए परमानेंट तत्व जो हैं कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत का कानून है। तो इन सब स्थायी चीज़ों के साथ में जो कोई भी परमानेंट चीज़ होती है वो सिद्धांत पर आधारित होती है। हमारा सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य कार्यक्रम है, वह सिद्धांत पे आधारित है। सिद्धांत कभी बदलता नहीं है। चाहे अमेरिका जाओ, चाहे यूरोप जाओ, चाहे हिंदुस्तान में आओ, कहीं भी जाओ, सिद्धांत नहीं बदलता। जो बदलता है उसको अवस्था कहते हैं। अवस्था नाशवान है, अवस्था जड़ है, अवस्था जाने के लिए आती है और अवस्था समाप्त होती जाती है। लेकिन जो परमानेंट चीज़ जो हमारा दृष्टा है वह अजर अमर अविनाशी अजन्मा अच्युत अव्यापाद है। मेरी आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न किसी को रोकती है, न किसी से रुकती है। वह तो अजन्मा अव्यापाद है। वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उसके कितने कितने गुणों का हम भजना करें, व्याख्यान दें कि अगर हम हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भीतर हरि बैठा है, उसकी मैं कथा करना चालू करूं तो कई जन्म लगेंगे। आपने देखा होगा कि चातुर्मास के समय में जो है वो भगवत गीता की कथा होती है, पुराण की कथा होती है, नानी बाईरा का मायरा होता है। ऐसी बहुत सी कथाएं होती है जो बड़े ऊंचे चरित्र वाले होते हैं। रामायण महाभारत आदि उनको 4 महीने में भी पूरी नहीं होती। तो वो कथावाचक 4 महीने में भी पूरी नहीं कराते। तो ये हरि है, अनंत गुणों वाला है, उसकी कथा को 1 जन्म 2 जन्म में कैसे पूरी हो सकता है? कई जन्म लगते हैं। ऐसा हमारा दृष्टा है। तो उस दृष्टा को पाना वो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसको हम सनातन सत्य कार्यक्रम में कहते हैं कि शाश्वत सुख की नींव लगाना। शाश्वत सुख की प्राप्ति करने का अर्थ है कि अपने दृष्टा को पा लेना, अपने आत्मा को प्राप्त कर लेना। उसको स्पष्ट वेदन कहते हैं। और वो पाना जो है वो मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, और वो केवल मानव पा सकता है, और कोई भी इस 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी उसको पा नहीं सकता। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो ये वो दृष्टि, दृष्टा और दृश्य जो आज की त्रिवेणी है, उसके अंदर दृष्टा को कैसे प्राप्त करें, ये मुख्य बात है। उसके लिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग का मतलब शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। तो शाश्वत सुख की प्राप्ति करने के लिए 4 रास्ते हमारे जो है धार्मिक ग्रंथों में बताए गए हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। हम उसकी एक एक व्याख्या करते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति होता है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से आवृत होता है, जिसको अज्ञान कहते हैं। हम जैन दर्शन की भाषा में बात करें
तो हमारे चार घाती कर्म आत्मा का गला घोंटते हैं, आत्मा को मुक्ति नहीं जाने देते, शाश्वत सुख को प्राप्त नहीं करने देते। तो वो चार जो तत्व है वो जो है ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म से हमारा जो है वो अज्ञान पैदा होता है, दर्शनावर्णीय कर्म से जो है मिथ्या दर्शन पैदा होता है, मोहनीय कर्म से कर्ता भाव पैदा होता है, और बेचारा अंतराय कर्म तो ये तीनों टूटते हैं, एक क्षण भी नहीं टूटता है। ये तो उनको तीनों को बांधे रखने वाली रस्सी है, वही बांधता है। तो ये तो ऑटोमेटिकली 14वां गुण स्थान होता है, उसके अंदर पूरी अंतराय कर्म जो है वह टूट जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म को तोड़ने से सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक तप की प्राप्ति होती है। तो इसको समझना पड़ेगा। जब दृष्टा समझ में आएगा, दृष्टि समझ में आएगी। हम आपको यही कहना चाहते हैं कि हम दृष्टि विज्ञान पे काम करते हैं। हम जो है दृष्टि बदलने की बात करते हैं। सृष्टि बदलना हमारा विषय नहीं है, हमारा ये बिल्कुल विषय नहीं है कि आप ये त्याग करो, ये पचकान करो, आप साधु बनो, आप श्रावक बनो, आप धंधा छोड़ दो, आप हिमालय की गोद में चले जाओ, आप जो है वो ऐसे कर दो। हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय आपकी समझ को खुला करना है। आपके मानसिक विचार, आपकी बुद्धि कहिए, आपके भीतर जो चल रहा है वो बदलने का कहते हैं। वो बदलने का कहने का अर्थ क्या कि सबसे पहले मोहनीय कर्म छूटना चाहिए जो कर्ता भाव से आता है। कर्ता भाव क्या होता है उसको समझिए कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी धन, मेरी दौलत, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी स्त्री, ये सब मेरा है। ये मैंने इकट्ठा किया, मैं इसको जो है कमाने वाला हूँ, मैं सबका पालन पोषण करने वाला हूँ, मैं इतना बड़ा टीचर हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं इतना बड़ा गवर्नर हूँ। ये मैं, मेरा अज्ञान है, कर्ता भाव है। इसको समाप्त भस्मीभूत हमारे जो है वो ज्ञानी पुरुष के द्वारा होता है, हमारे भाग्योदय से होता है, हमारे बहिरात्मा से अंतर आत्मा पद पर जाने पर होता है। बहिरात्मा को छोड़ना होता है, और वो जो व्यक्ति पा लेता है वो ज्ञान की प्राप्ति कहलाता है। अज्ञान को ज्ञान से जीतते जीतते विज्ञान बना के शाश्वत सुख को प्राप्त किया जाता है। कर्ता भाव चला गया, मोहनीय कर्म जो है खत्म हो गया। आपका जो जहर की थैली थी वह चली गई। जो कालबेलिया होते हैं वो नागों को नचाते हैं पूंगी से, और नचाते नचाते मतलब जो नाग होता है उसकी कमजोरी होती है मधुर म्यूजिक। तो जब वो नाचने लगता है उसमें खो जाता है, तो कालबेलिया वो सर्जन होता है, वह उसके कंठ में जहर की थैली को दबा करके और गूंदे में से बीज कैसे निकालते हैं वो निकाल के फेंक देता है। हमारा सद्गुरु और ज्ञानी पुरुष हमारे जहर की थैली अनंतानुबंधी कषाय को फेंक करके, और वो साधारण नाग बन जाता है, पिटारे में बंद करता है। बहुत सुंदर नाग है, और उसको अपने हाथ पे कालबेलिया डसा के पैसे कमाता है, रोजगार का साधन बन गया। हमारा गुरु
हमारे अनंतानु कषाय को फेंकते ही हम निमित्त भाव में आ जाते हैं। जन्म जन्मांतर के लिए कर्ता भाव पर चौकड़ी लग गई। जो आपकी कर्ता भाव रूपी सुरंग है उसके ऊपर परमानेंट लॉक लग गया। कैसे लग गया? आपने पावर हाउस देखा होगा 11 kVA 33 kVA का, वहाँ पे डेंजर का बड़ा बोर्ड होता है, वहाँ पे लाल रंग का क्रॉस होता है, खोपड़ी दिखाई जाती है, हड्डी लगती है और डेंजर लिखा होता है। वह हमारा डेंजर है। कर्ता भाव कर्ता बनना डेंजर है, क्योंकि वह डेंजर इसलिए है 11 kVA की लाइन अगर आपने टच कर ली तो आप भस्मीभूत हो जाओगे। वो भस्मीभूत बना गुरु सद्गुरु ज्ञानी पुरुष हमारे से फेंक करके निमित्त भाव में बना देते हैं। अब आपकी सम्यक दर्शन की प्राप्ति मोक्ष की नींव लग गई और आपके जो साथी है वो आपके निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा भी आपके साथ में आ गए। आपके केंद्र में जो हमारा आज्ञा चक्र है, ये हमारा पिनियल ग्रंथि का ये हमारा दर्शन केंद्र है, वहाँ प्रभु विराजमान हो गए। अब प्रभु का साम्राज्य चलता है। तो प्रभु का साम्राज्य जो है के कारण सभी एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होकर के क्या किया जाता है? प्रभु तो केंद्र में है और एक केंद्र से एक ही परिधि होती है जिसके अंदर हमारा सारी दुनियादारी का काम, अज्ञान, कार्मण शरीर, लिंग शरीर यानी धन दौलत परिवार बाल बच्चे और कहना चाहिए पद प्रतिष्ठा और सत्ता संपत्ति सब उसमें रहते हैं। तो ये जो हमारे साथी होते हैं, सबसे पहले तो क्योंकि केंद्र में प्रभु विराजमान है तो सम्यक ज्ञान दर्शन उनके गुण हैं, उनसे जुड़े रहते हैं। गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होते हैं, तो वो गुण हैं, साथ रहते हैं, डेवलप होते रहते हैं। तो वो डेवलपमेंट ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहता है। और जो निमित्त निर्दोष कर्ता शुद्ध आत्मा है वो डिटर्जेंट का काम करते हैं और परिधि को धोते जाते प्योरीफाई अज्ञान का नाश करते जाते हैं। इसीलिए हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य है अज्ञान को जीरो करके और शाश्वत सुख की प्राप्ति की जाती है। और शाश्वत सुख की प्राप्ति होने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है और शाश्वत सुख प्राप्त होते ही आप सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो है ये सारी दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदलने से सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा और वो डेवलपमेंट होते होते जो है वो हमारा आगे जा कर के और हमें शाश्वत सुख को प्राप्त कराएगा। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि दृश्य दृष्टा और दृष्टि एक बहुत सुंदर त्रिवेणी है। तो दृश्य फिक्स है, दृष्टा अक्रिया है, परमानेंट है। तो हमको जो दोनों के मिश्रण से करना क्या है कि दृष्टि को बदलना है। आप दृष्टि को जो है बदल दोगे तो सृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि को बदलने का अर्थ है अज्ञान का नाश करते चलो अज्ञान शून्य और हम जो है अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत शक्ति अजर अमर अविनाशी होकर के सिद्ध शिला के अंदर विराजमान होकर के और हम जो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करने लग जाते हैं, ईश्वर बन जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, ये बड़ा सुंदर विषय है।
इसमें हमारे को दृष्टि पे फोकस करना है। हमारा जो ये जो कार्यक्रम है सनातन सत्य है, ये दृष्टि विज्ञान कहलाता है, ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। तो इस विजन के आर्ट को हमें समझना है, और जब ये समझ में आ जाएगा तो हमारा सम्यक तप, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, तो मैंने बता दिया आपको। सम्यक तप क्या है कि कुदरती रचना, कुदरत के कानून को समझ करके कुदरती रचना को देखते जाओ। जन्म से मृत्यु तक जो हमारी मन वचन काया की प्रवृत्ति चलती है, वह कुदरती रचना को पूरे जीवन भर देखते जाओ। तो देखते देखते रहने से जो है वह हमारी दृष्टि जो है वो एकदम परिपक्व हो जाएगी, आर्ट ऑफ द विजन स्थापित हो जाएगा और आपको गंतव्य प्राप्त हो जाएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिल कर के शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।